भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी जिंदगी बाकी है। मुझे क्या परवाह संसार क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मेरा कृष्णा मुझे अपना कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा ही है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो। कथन इतना मधुर रखे कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कड़वा न लगे। श्री कृष्णा कहते हैं, जिसको तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। चुपके से आकर मेरे दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी महक बनके बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे प्रेम का जादू, सोते जागते तुम ही तुम नजर आते हो कृष्णा। जब छू गया जब कभी ख्याल मुझे श्री कृष्ण का, दिल मेरा बहुत जोरों से धड़कता रहा। कल श्री कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक सुगंध महकता रहा। आते ही तेरे मंदिर में पर सांसें महक जाती हैं। मिलता है प्रेम इतना कि आंखें भर आती हैं। आपके आचरण और व्यवहार में धीरता होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इस पूरे संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ ले, कितने भी अच्छे अच्छे ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते, तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्णा कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्णा से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्णा स्वयं आपको फल देता है। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। हमारे जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। तेरी यादों के साथ ऐसे ही जीवन का सफर करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल सिर्फ एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई लाख करे चतुराई, किस्मत का लिखा न मिटे मेरा भाई। राजा हो या भिखारी, उसके भी होगी अपने सबके कर्मों की सुनवाई। लाख रहे दूरियां हमारे बिच तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। दिल में ना जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई, तेरे दर्शन को छोटी से छोटी इच्छा मेरे जीने की वजह बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। न कोई चिट्ठी न तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को श्री कृष्ण का वृंदावन पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है।